हेलो दोस्तों, ऑडियो सिनेमा में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा परिवार जहां हर सदस्य एक बड़ा झूठ जी रहा है और सबको लगता है कि दूसरा इंसान ही खराब है। पर असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वो सारे झूठ सिर्फ प्यार के लिए बोले गए थे। आज की कहानी का नाम है झूठ वाले सच्चे लोग। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो दूर से तो बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। दोस्तों, ये सीन है दिल्ली के एक छोटे से 2 BHK फ्लैट का। बिल्कुल आम मिडिल क्लास माहौल है। यहाँ रहता है मेहरा परिवार। सबसे पहले मिलते हैं अरुण मेहरा से, उम्र करीब 45-50 साल, जो एक बैंक मैनेजर थे। हम देखते हैं कि वो रोज सुबह सूट पहनकर चेहरे पर एक आत्मविश्वास वाली मुस्कान लेकर घर से निकलते हैं। फिर है मीरा, उनकी पत्नी, एक स्कूल टीचर। वो ज्यादा बोलती नहीं, बस घर की हर चीज कंट्रोल में रखने की कोशिश करती रहती है। इनकी बेटी है रिया, 24 साल की, कॉर्पोरेट जॉब करती है। उसके कानों में 24 घंटे हेडफोन रहते हैं और आंखों में थकान, लेकिन वो सबको यही दिखाती है कि मैं ठीक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और अंत में कबीर, 17 साल का स्कूल जाने वाला लड़का। थोड़ा मजाकिया है, थोड़ा अकेलापन महसूस करता है और हमेशा अपने फोन से वीडियो बनाता रहता है। नाश्ते की टेबल का नजारा देखो तो सब नॉर्मल लगता है। मीरा किचन से चिल्लाती है, रिया, ऑफिस के लिए देर मत करना। अरुण, चाय में चीनी कम लेना। सब हंसते रहते हैं, छोटी मोटी नोक झोंक चलती है। लेकिन अगर आप उनके चेहरों को गौर से देखेंगे तो एक चीज कॉमन दिखाई देगी। सबके चेहरे पर एक नकली मुस्कान है, तनाव साफ दिख रहा है। कहानी में असली मोड़ तब आता है एक शाम जब बाहर तेज बारिश हो रही होती है। रिया ऑफिस से आती है, पूरी भीगी हुई और हताश। वो अपना बैग सोफे पर पटकती है। अरुण टीवी देख रहा है, मीरा किचन में है और कबीर चुपचाप अपने फोन पर कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। रिया सीधा बोल देती है, मम्मी, पापा, मैं अगले महीने यहां से शिफ्ट हो रही हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करूंगी। मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। पूरा कमरा एकदम जम सा जाता है। अरुण का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है, स्पेस चाहिए या परिवार से भागना है? मीरा के हाथ से चम्मच गिर जाता है। कबीर रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। उस एक वाक्य ने घर के अंदर दबे हुए सारे जज्बातों को जगा दिया। रिया के दिमाग में बस यही चल रहा है कि वो सालों से सबके लिए एडजस्ट कर रही है, अब बस। और अरुण सोच रहा है कि वो घर चला नहीं पा रहा और बेटी अलग घर की बात कर रही है। दोनों अपना अपना झूठ पकड़ के बैठे हैं। अब दोस्तों, यहीं से असली फैमिली ड्रामा शुरू होता है। देखते हैं इनके असली चेहरे। अगली सुबह अरुण सूट पहनता है, टिफिन लेता है। मीरा उसकी टाई सीधी करती है, आंखों में दर्द लिए। अरुण बिल्डिंग से बाहर निकलता है, ट्रैफिक के शोर के बीच, लेकिन वो बैंक नहीं जाता। वो सीधा जाता है पास के एक साइबर कैफे में। यहां हमें पता चलता है अरुण का बड़ा राज। अरुण की नौकरी 6 महीने पहले ही चली गई थी। बैंक ने छटनी की और उसे चुपचाप हटा दिया। लेकिन घर पर उसने झूठ बोला कि उसकी प्रमोशन हो गई है। अब वो पूरा दिन वहां बैठकर फ्रीलांस डेटा एंट्री और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। उसका अहंकार टूट चुका है, लेकिन एक बाप का अहंकार उसे सच बोलने नहीं देता। चिंता की बात यह है कि रिया के एजुकेशन लोन की किश्त अब रुक गई है। अब चलते हैं मीरा की तरफ। वो स्कूल के स्टाफ रूम में बैठी है। बाकी टीचर्स शॉपिंग और शादियों की बातें कर रहे हैं, पर मीरा चुप है। प्रिंसिपल उसे साइड में ले जाकर कहती हैं, मीरा जी, ये साइकेट्रिस्ट का नंबर है। आपने कहा था ना आप संभाल नहीं पा रही हैं, प्लीज जाइए। हाँ दोस्तों, मीरा छुपकर थेरेपी ले रही है। उसे डिप्रेशन की शुरुआती स्टेज है, लेकिन घर पर वो सिर्फ ये बोलती है कि थकी हुई हूं। रात को वो चुपके चुपके अपनी ज्वेलरी ऑनलाइन बेचती है ताकि घर का खर्चा चलता रहे। उसने अरुण को भी नहीं बताया, क्योंकि उसे लगता है अगर वो टूट गई तो ये घर गिर जाएगा। उधर रिया ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठी है। एक कलीग आकर पूछता है, तू इस्तीफा देकर भी घर पर एक्टिंग कर रही है, घर वालों को कब बताएगी? झटका लगाना। रिया ने 2 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। वो पूरी तरह थक चुकी थी। खराब बॉस और पैनिक अटैक्स की बककर कम पैसों वाली कंटेंट राइटिंग कर रही है, लेकिन घर पर झूठ बोलती है कि ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। और सबसे छोटा सदस्य कबीर, सबको लगता है वो टाइम पास वीडियो बनाता है, पर असल में वो छुपकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है जिसका टाइटल है परफेक्ट फैमिली ब्रोकन पीपल। उसके पास सबके छुपे हुए पलों के वीडियो क्लिप्स हैं। पापा का खाली पर्स देखना,
मम्मी का रोना, दीदी का पैनिक अटैक। पर कबीर भी झूठा है। उसने ये डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म फेस्टिवल में भेज दी है बिना किसी को बताए, और रिजल्ट आने वाला है। अब कहानी पहुंचती है मीरा के 50वें जन्मदिन पर। यह दिन इस परिवार के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। रिया सोचती है कि घर छोड़ने से पहले एक अच्छी याद बना ले। वो अरुण और कबीर के साथ मिलकर सरप्राइज प्लान करती है। कमरा सजाया जाता है, केक आता है। अरुण सोच रहा है बस केक कटने दो, आज मैं नौकरी का सच बता दूंगा। कबीर सोच रहा है अगर आज रिजल्ट आया और मैं जीता तो सबको बताना पड़ेगा। जब मीरा आती है, लाइट जलती है, हैप्पी बर्थडे का शोर होता है। मीरा के चेहरे पर काफी दिनों बाद एक सच्ची मुस्कान आती है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जैसे ही केक कटने वाला होता है, डोरबेल बजती है। सन्नाटा छा जाता है। अरुण दरवाजा खोलता है। सामने बैंक का एक प्रतिनिधि खड़ा है। वो तेज आवाज में बोलता है, सर, लोन की किश्त 2 महीने से पेंडिंग है। अगर कल तक पेमेंट नहीं आया तो लीगल नोटिस जाएगा। आपकी बेटी रिया का एजुकेशन लोन है ना? पीछे लिविंग रूम में सब सुन लेते हैं। रिया हैरान, मीरा हैरान। मीरा धीरे से पूछती है, किश्त पेंडिंग? अरुण का 6 महीने का झूठ फूट जाता है। रिया चिढ़ के बोलती है, आपकी नौकरी चली गई और आपने बताया नहीं? अरुण गुस्से में कहता है, तुमने कब मौका दिया मुझे बोलने का? तुम तो वैसे ही घर छोड़ के जा रही हो। तनाव बढ़ा ही होता है कि तभी रिया का फोन बजता है। बॉस का नंबर है और गलती से स्पीकर पर लग जाता है। बॉस चिल्ला रहा है, रिया, तुमने जो अचानक इस्तीफा दिया है उसका नोटिस पीरियड तो पूरा करो। लैपटॉप वापस करो अभी। मीरा की नजर रिया पर जम जाती है। इस्तीफा? अब रिया का झूठ भी सामने। अरुण की आवाज टूट जाती है, तो इस घर का कोई भी सच नहीं बोलता। तभी तीसरा धमाका। कबीर के फोन पर ईमेल नोटिफिकेशन की आवाज आती है। टिंग। कबीर पढ़ता है और रिया उसका फोन छीन लेती है। मेल में लिखा था, मुबारक हो, आपकी फिल्म परफेक्ट फैमिली ब्रोकन पीपल ने पहला इनाम जीता है। सबको पता चलता है कि कबीर उन सबको छुप कर रिकॉर्ड कर रहा था और उनके निजी आंसुओं की फिल्म बनाकर बाहर भेज चुका है। अरुण फट पड़ता है, तुम सबको लगता है मैं ही गलत हूं? मेरे ही बच्चे मेरी जासूसी कर रहे हैं। कमरा पूरा इमोशनल ब्लास्ट का मैदान बन चुका है। जन्मदिन, केक, सजावट सब साइड में, बीच में सिर्फ 4 लोग और उनके नंगे झूठ। रात हो चुकी है। बाहर का शोर कम हो गया है, पर अंदर का शोर अभी शुरू हुआ है। सब लिविंग रूम में बैठे हैं, आंखों में आंसू हैं। अरुण आखिरकार हिम्मत करके सच बोलता है, हाँ, मेरी नौकरी चली गई। हाँ, मैं डरता था तुम सब मुझे लूजर समझोगे। मैं बाप हूं, मुझे हारना मना है ना? वो अपना खाली पर्स निकालकर टेबल पर रखता है। मैं रोज सुबह सिर्फ इसलिए निकलता था ताकि तुम लोग मुझे इज्जत से देखो। रिया का गुस्सा पिघल जाता है। वो रोते हुए बोलती है, मुझे नौकरी से नफरत थी पापा। रोज रात पैनिक अटैक्स आते थे। मैं भी हर सुबह नकली मुस्कान के साथ निकलती थी, सिर्फ आपको निराश न करने के लिए। मुझे लगा अगर मैं टूट गई तो आप लोग मुझे कमजोर समझोगे। अरुण पहली बार नरमी से बोलता है, मुझे कमजोर बच्ची नहीं चाहिए थी बेटा, मुझे बस तुम खुश चाहिए थी। अब सबकी नजरें कबीर पर हैं। कबीर की आवाज कांप रही है, मैं विलन नहीं बनना चाहता था। मैं बस किसी को तो दिखाना चाहता था कि हमारा परफेक्ट घर कितना नकली है। स्कूल में सब बोलते हैं कितनी परफेक्ट फैमिली है तेरी। मुझे गुस्सा आता था। वो मीरा की तरफ देखता है और बोलता है, रिजल्ट आने से पहले ही मैंने वीडियो पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दी थी। जूरी के अलावा किसी ने नहीं देखा। मैं इतना भी क्रूर नहीं हूं कि अपनों का दर्द बेच दूं। ट्विस्ट यह है कि कबीर ने वो फिल्म पब्लिक नहीं की थी, वो बस एक आईना थी। आखिर में सब मीरा की तरफ देखते हैं। मीरा, जो हमेशा चुप रहती थी, वो अपनी डायरी निकालती है जिसमें कुछ बिल और दवाइयों की पर्चियां हैं। मैं भी झूठ बोलती रही हूं, वो धीरे से कहती है। मेरा डिप्रेशन का इलाज चल रहा है और मैं अपनी ज्वेलरी बेच रही हूं ताकि ये घर पैसों की वजह से न टूट जाए। अरुण हैरान रह जाता है, तुमने मुझे भी नहीं बताया। मीरा के आंसू गिरते हैं। तुम्हारा ईगो पहले ही टूट चुका था अरुण। अगर मैंने ये बताया होता तो तुम पूरी तरह बिखर जाते। हम चारों ने इतना प्रयास किया मजबूत दिखने में कि हम कब कमजोर हो सकते हैं ये भूल ही गए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कबीर उठता है, अपना कैमरा ट्राइपॉड से हटाता है और टेबल पर रख देता है। आज से कोई रिकॉर्डिंग नहीं। हम जितना टूटेंगे एक दूसरे के सामने टूटेंगे, कंटेंट के लिए नहीं। 2 साल बाद का सीन देखते हैं। एक फिल्म फेस्टिवल का हॉल है, तालियां बज रही हैं।
स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, झूठ वाले सच्चे लोग। हम देखते हैं वही लिविंग रूम, वही झगड़ा, वही कबूलनामे। जो कुछ हमने अभी सुना वो सब असल में उस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा था। स्टेज पर एंकर बोलता है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जाता है कबीर मेहरा को। कबीर स्टेज पर आता है, अब थोड़ा समझदार लग रहा है। ऑडियंस में अरुण, मीरा और रिया बैठे हैं। तीनों के चेहरे पर आज एक सच्ची मुस्कान है। कबीर माइक पकड़ता है, ये फिल्म मैंने अपनी फैमिली पर बनाई थी। पहले मैं कैमरे से सच चुरा लेता था, अब हम सब मिलकर सच जीते हैं। ये फिल्म दुनिया को दिखाने से पहले मैंने घर पर दिखाई थी। और सच बताऊं, सबसे मुश्किल स्क्रीनिंग वही थी। सब हंसते हैं। अरुण और मीरा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। रिया अब एक मेंटल हेल्थ एनजीओ में काम करती है और खुश है। फैमिली अब भी परफेक्ट नहीं है दोस्तों, लेकिन वो परफेक्ट इमेज वाला बोझ अब नहीं है। आखिरी सीन में हम वापस उस घर के लिविंग रूम में जाते हैं। कोई कैमरा नहीं है, बस 4 लोग बोर्ड गेम खेल रहे हैं और हंसी बिल्कुल सामान्य है। दी एंड। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन लोगों की जिन्होंने सीख लिया कि परफेक्ट होने से ज्यादा जरूरी है असली होना। जाते जाते एक बात सोचिएगा, अगर आपको पता चले कि आपके घर वाले भी आपसे इतने बड़े झूठ सिर्फ प्यार के नॉन पर बोल रहे हैं, तो क्या आप उन्हें माफ कर पाओगे? और सबसे पहले किससे सच पूछोगे, मम्मी, पापा या खुद से? अगर कहानी दिल को लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।